नई टीम लीड बनी महिला के सदस्यों ने तुरंत इस्तीफे दे दिए क्योंकि वे जिनबाओ को डायन से भी ज्यादा भयानक मानते थे। हैरानी की बात यह है कि उसने सीधे इस्तीफे के पत्र खोल दिए, सबके सामने उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें दो विकल्प दिए। पहला, गंदगी के कारण कंपनी छोड़ो। दूसरा, मेरे साथ काम करो। मीटिंग रूम में आओ। रेत खत्म होने पर सब मीटिंग में थे। जिनबाओ, जो प्रतिभूति आयोग की सदस्य थीं, उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया था कि ग्राहक ने कानून नहीं तोड़ा। जैसे ही वह कमरे में आई, उनके कपड़ों पर ग्राहक को शक हुआ, पर किसी ने पहचान लिया। खुद को बचाने के लिए ग्राहक ने पैसों से भरा बक्सा रिश्वत दिया। पर अगले दिन सुनवाई में जिनबाओ बदल गई। उन्होंने सीधे प्रतिवादी के शेयर मूल्य में हेरफेर और रिश्वतखोरी का खुलासा किया। सुनवाई के बाद नाराज सहकर्मी जैसे ही गुस्सा निकालने वाले थे, जिनबाओ ने लात मारी, पहले ही मार दी। उसी समय टीम लीड को सेक्शन प्रमुख का फोन आया क्योंकि रिश्वत लेने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। नई टीम लीड जिनबाओ बनी। 35 की उम्र की एक महिला ने 20 की छात्रा बनकर परीक्षा से कंपनी में जासूसी की। अपने अनुभव से उसने लिखित परीक्षा में पहला स्थान पाया और कंपनी में शामिल हो गई ताकि उसका राज न खुले। पहचान छिपाने के लिए बहन ने जिनबाओ से युवाओं जैसा अभिवादन करने को कहा। युवावस्था के 35 साल की तरह। जिनबाओ ने गला साफ करके रूममेट्स को अपना परिचय दिया। अगला कदम सहायक फूशी से जानकारी निकालना था। रूममेट चुनने पर जिनबाओ ने मुख्य रूप से पहल की कि वह फूशी के साथ रहे। बातचीत से उसने दूसरे के व्यक्तित्व को समझा। अगले दिन काम पर जिनबाओ ने रूममेट के पहनावे पर टिप्पणी की, पर उसे पता नहीं था कि वह रूममेट अध्यक्ष की पोती है। वह बस अपनी पहचान छिपा रही थी और उसने अपनी माँ की सलाह को याद रखा और जिनबाओ को एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चुना। कंपनी में प्रवेश करने से पहले जिनबाओ ने याद करना नहीं भूला कि वह आज सिर्फ एक छोटी कर्मचारी है, पर यह अप्रत्याशित घटना जल्दी आ गई। बैठक में जिनबाओ ने पाया कि नया विभाग प्रमुख उसका पूर्व प्रेमी था। सोचा भी नहीं था कि जिस कंपनी में वह गुप्तचर बनकर आई है, उसका नया अध्यक्ष उसका पुराना प्रेमी है। पर उसे काम जारी रखना है और नई होने के नाते जिनबाओ को छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। असल में वह कंपनी में आई। कंपनी में आने का एक और कारण था, उस छिपे हुए साथी को ढूंढना। उसे फूशी का भरोसा जल्दी जीतना होगा, पर फूशी को अभी अभी नौकरी से निकालने का नोटिस मिला है। मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? उसकी जगह लेने वाली जिनबाओ थी। फूशी अध्यक्ष से विनती करने वाली थी, पर उसे भी कंपनी का फैसला मानना था। जब जिनबाओ कमरे में लौटी तो फूशी बिस्तर पर छिपकर रो रही थी और जिनबाओ अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी। सहायक का पद तो उसका दिखावा पकड़ा जाएगा, पर उसका मना करना कंपनी का फैसला नहीं बदल सकता। और नए अध्यक्ष के आने से कुछ लोगों का फायदा छिन गया, इसलिए उसे सबक सिखाने का फैसला हुआ। हर सप्ताह साप्ताहिक मीटिंग में अध्यक्ष सवाल पूछते थे, जो जवाब पहले से तैयार होने चाहिए थे, वे अध्यक्ष तक नहीं पहुँचे। जिनबाओ ने कागज देते समय यह बात देख ली, इसलिए उसने फूशी से कहा कि वह मीटिंग में अध्यक्ष को जवाब दे दे। आखिरकार फूशी का सहायक का पद बचा।